ग्रीटिंग्स एवरीवन। जो लोग न्यू हैं, जो स्कैल्पिंग को नहीं समझते या जिनको स्कैल्पिंग का फार्मूला गाइड करता हूं कि आपने क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो स्कैल्पिंग के ज़रिए करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि आप सारे का सारा कैपिटल एक ही जगह के ऊपर लगा दें। ठीक है, और सपोज़ कर लें कि आपके पास $100 है। ठीक है, आपने कोई कॉइन लेना है जिसकी प्राइस है $10। ओके, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने $100 में से $10 का पहला ऑर्डर लगा देना है और आपके पास एक कॉइन वो आ जाएगा। ओके, उसके बाद सपोज़ कर लेते हैं कि मार्केट नीचे चली गई है। सपोज़ कर लेते हैं कि मार्केट 7.5 पर चली गई है। वहाँ पर आपने अपने पुराने वाले ऑर्डर का डबल लगा देना है, मतलब कि $20। पहले आपके $10 लगे थे, $90 आपके पास बैकअप रह गया था। ठीक है, मार्केट जो थी वो $10 से 7.5 के ऊपर चलेगी। अब आपने अपने पुराने ऑर्डर का डबल लगाना है। ठीक है, यानी कि $10 था, $10 का मल्टीप्लाई 2 करें तो 20 हो जाएगा। दूसरा ऑर्डर जो आपका लगना है 7.5 की प्राइस के ऊपर वो लगेगा $20 का। अब आपके दो ऑर्डर लग चुके हुए हैं, पहला $10 का, दूसरा $20 का, टोटल $30 बनते हैं। अब आपके पास बैकअप रह चुका हुआ है $70 का। ओके, तो अगर 7.5 के ऊपर आपने $20 का ऑर्डर लगाया है और $10 की प्राइस के ऊपर आपने $10 का ऑर्डर लगाया है, अगर मार्केट दोबारा वापस चली जाती है $10 पर, यानी अब तो वो 7.5 पर खड़ी है ना, आपने $20 का ऑर्डर 7.5 पर लगा दिया और $10 का ऑर्डर आपने 10 की प्राइस के ऊपर लगा दिया। अब मार्केट जो थी, अगर आपने 10 की प्राइस के ऊपर एक ऑर्डर लगाया था, मार्केट चल गई 12.5 के ऊपर, तो आपको $2.50 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अब मार्केट अगर नीचे आ गई 7.5 के ऊपर, वहाँ पर आपने $20 का एक और ऑर्डर लगा दिया, यानी कि पुराने वाले साइज़ का पुराना जो ऑर्डर लगा था आपका $10 का, उसकी प्राइस का डबल आपने लगा दिया $20 का ऑर्डर। ओके, और मार्केट 7.5 से वापस चले गई 10 के ऊपर, और यहाँ पर अगर आप सेल कर देते हो सारे के सारे ही, यानी कि दोनों ऑर्डर्स ही आप सेल कर देते हो, जो पहला आपने $10 का लगाया था, दूसरा $20 का लगाया था, जितनी भी क्वांटिटी आपके पास उस कॉइन की आई थी आपने सारे के सारे ही बेच दी, तो पहले वाला जो ऑर्डर लगा था वो आपका 0-0 के अंदर सेल हो जाएगा और जो दूसरे वाला ऑर्डर लगा था वो आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। ओके, ये है स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी कि आपने पहले वाले ऑर्डर के इक्वल प्राइस के ऊपर जाकर ही बेच दिया। अगर आपने पहले वाले ऑर्डर के ऊपर ही सारी इन्वेस्टमेंट कर दी होती तो फिर आपको वेट करना पड़ना था मार्केट के 12.5 के ऊपर जाने का, फिर आपको प्रॉफिट होना था। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करें तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, मार्केट थोड़ी ही ऊपर जाएगी, जहाँ से आपने शुरू किया है ऑर्डर वहाँ पर वापस चली जाएगी और आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। सपोज़ कर लें कि मार्केट जो है वो 7.5 से भी नीचे आ जाती है, 5 के ऊपर आ जाती है, अब मार्केट $2.5 और गिर गई। अब यहाँ पर आपने ऑर्डर कैसे लगाना है? आपने पहला ऑर्डर लगाया $10 का, उसको बढ़ा कर डबल करके आपने दूसरे बार ऑर्डर लगा दिया $20 का। ओके, अब मार्केट जो थी वो 7.5 से नीचे आ गई, 5 पर आ गई। अब आपने यहाँ पर अपने पुराने तमाम ऑर्डर्स का डबल लगाना है, यानी कि 10 + 20 = 30 मल्टीप्लाई बाय 2 = 60। ओके, जो आपका तीसरा ऑर्डर लगेगा वो लगेगा $60 का। $60 कैसे हुए? हमारा पहला ऑर्डर जो था वो $10 का था, दूसरा ऑर्डर था $20 का। 10 और 20 30 हो गए, 30 को ज़रा 2 करेंगे तो वो 60 बच जाएगा। हमारा तीसरा ऑर्डर लगेगा $60 का। ओके, अब हमारे पास बैकअप पे रह जाएंगे $10। ठीक है, अगर आप इस तरह करेंगे, अब मार्केट जो है वो $5 के ऊपर है, वहाँ पर आपका सबसे बड़ा ऑर्डर लग गया, स्कैल्पिंग करते हुए आपने लगा दिया। अगर आपने $10 की प्राइस के ऊपर ही $100 लगा दिया होता तो फिर आप फंस जाते, मार्केट के रहमो करम के ऊपर जा जाते। बायर इज़ अ किंग, ख़रीदने वाला बादशाह होता है। आपने हमेशा बायर बनकर रहना है, हमेशा ख़रीदार बनकर रहना है। अगर आपने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, आपके हाथ में पैसे ना बचें मज़ीद ख़रीदने के लिए, फिर आप मार्केट के रहमो करम पर आ जाएंगे। मार्केट नीचे जाएगी, आप वेट करना पड़ेगा मार्केट कब ऊपर जाए। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करेंगे तो मार्केट जितनी मर्जी नीचे चली जाए, आपके पास कुछ ना कुछ पड़ा होगा ख़रीदारी करने के लिए। ठीक है, मैं थोड़ी सी आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, आपने अपने मुताबिक इसके अंदर चेंजिंग कर लेनी है, लेकिन जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ अगर आप इसको भी फॉलो करेंगे तो वेरी बेस्ट है। ओके, तो मार्केट चल गई 5 की प्राइस के ऊपर, यहाँ पर आपने $60 का ऑर्डर लगा दिया। अब मार्केट सिर्फ $5 से वापस 7.5 के ऊपर ही चली जाए तो अंदाज़ा लगाएं आपको कितना प्रॉफिट होगा। आपका नीचे वाला जो ऑर्डर है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, आपको $60 के अंदर जो है वो $5 प्राइस थी और आपको 12 कॉइन मिले। ओके, 12 कॉइन में से हर कॉइन ने आपको $2.5 का प्रॉफिट दिया है।
ओके और आपका जो 7.5 के ऊपर जो लगा हुआ था ऑर्डर वो 0 पर बंद हो गया। ओके नीचे जो ऑर्डर लगा था $60 का, जो 12 कॉइन आपको मिले थे, आपको हर कॉइन के ऊपर $2.5 का प्रॉफिट आया। ओके और जो सबसे ऊपर आपका ऑर्डर लगा हुआ था $10 का, वो आपका $2.5 लॉस के अंदर बंद होगा। ठीक है, तो वो जो लॉस है वो आप निकाल दें, जो नीचे आपने 12 कॉइन खरीदे उनमें से एक कॉइन ने उस लॉस को कवर कर दिया जो सबसे ऊपर ऑर्डर लगा हुआ था। बाकी 11 कॉइन जो हैं वो हर कॉइन आपको $2.5 का प्रॉफिट दे रहा है। इस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करके आप सारी प्रॉपर कैलकुलेशन करें। पहले तो आपने उसके ऊपर थोड़े से एनालिसिस कर लेने हैं, थोड़े से टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। मैं आगे जाकर ये भी गाइड करूँगा, आपको मिल जाएंगे वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो आपने पहले थोड़े से एनालिसिस कर लेने हैं, थोड़ा सा देख लेना है चार्ट वगैरह को या बाकी उसकी न्यूज़ चेक करनी है। उसके बाद आपने स्कैल्पिंग के साथ काम करना है। इस तरीके से काम करेंगे हमेशा आप बायर बन के रहेंगे, आपको मार्केट के अंदर ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, प्रॉफिट भी बड़ा अच्छा हो जाएगा और आप लॉस से भी बचे रहेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट के ऊपर कमेंट में पेस्ट कर दीजिएगा। आई विल गिव आंसर इन एनी अदर वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।